से आया है रे? घोड़े से। तुम जिस दिन नहीं आता है उस दिन हमको मन ही नहीं लगता है। तो हाँ ऐसी क्वालिटी है। तोरा अंदर तोरा अंदर हाँ। लाख बात हो सब में, लेकिन तुम में कोई खास बात है। ठीक है। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 आज क्वेश्चन आंसर पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया 1.2 का, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब आपको कुछ पॉइंट जैसे 1.1 में था ना, पॉइंट बना करके पूछा था, सत्य असत्य कारण भी पूछा था, सेम टू सेम वही भी क्वेश्चन है आपका। बोला गया पॉइंट दिया गया यहाँ, और इसमें पहले क्या करना है, सत्य असत्य में जवाब देना है, उसके बाद क्या करना है, कारण देना है, सेटिस्फाइड होना है, समझाना भी है। समझ में आ रही है बात? चलिए पहला पॉइंट उठाते हैं। पहला पॉइंट बोला कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। होती है, होती है। रीजन पहले हम लोग पता करेंगे कि वास्तविक संख्या आखिरकार होता क्या है। तब वास्तविक संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मौजूद होता है। ठीक है, मतलब परिमेय और अपरिमेय से बनी संख्या को वास्तविक संख्या बोला जाता है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आप देखिए अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा, होगा। अपरिमेय पूछा गया, वास्तविक पहले बोला गया अपरिमेय, परिमेय भी बोलता तो ये वास्तविक होता, क्या लगे वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या का डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मौजूद हो उसको क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वैसी संख्या हो गया तुम्हारा क्लियरली। अब पूछा गया तो बता दीजिए, तो सत्य में जवाब दीजिए। समझ में आ रही है बात? अब वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, समझ में आ रही है कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मौजूद हो उसको वास्तविक संख्या बोला जाता है। और पहले ही पूछ दिया हमको कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो हाँ है। परिमेय भी पूछता तो हाँ है, अपरिमेय पूछा तो महा हाँ। ठीक है, तो इसका जवाब पहले दीजिए। सत्य में बोला गया था ना, हम ललका से लिखते हैं, तो इसका जवाब दे दीजिए सत्य। समझ में आ रही है बात? बात खत्म। पहला नंबर क्लियरली हो गया कि ये बात जो होगा सत्य होगा, सही होगा कि अपरिमेय जो है वास्तविक संख्या में है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब इसका कारण हम लोग थोड़ा बहुत देंगे। इसका कारण हम लोग क्या देंगे, लिखेंगे, कारण में लिख देते हैं, परिमेय लिखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बनी संख्या को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोला जाता है, कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो इसमें आपका क्लियर भी हो गया कि परिमेय पूछता, अगर अपरिमेय की जगह पर परिमेय रहता तब भी आपका वास्तविक होता, परिमेय न दे करके अपरिमेय दिया है तब भी क्या होगा, ये वास्तविक होगा, क्योंकि उस दोनों में से किसी का तो बात हो रहा है ना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या, मतलब आपको एक संख्या रेखा बनाना है और संख्या रेखा पर कोई मान, मतलब m मतलब प्राकृत संख्या उठाना है मान, और उस मान को आपको क्या करना है, रूट में रखना है और उसके बीच में बताना है कि कैगो अपरिमेय संख्या होगा। तब भाई साहब बहुते होगा। याद रखिए कि एक संख्या से दूसरे संख्या के बीच में क्या गो संख्या, अनंत संख्या। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगर हमको बोल दिया है संख्या रेखा मतलब ये वाला होता है ना, प्लस जीरो वाला, जानता ही है ना, वही वाला, तो इसका पहला नंबर आंसर होगा आपका असत्य। रीजन बता रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही नंबर असत्य। ठीक है, असत्य होगा। आप देखो कि क्लियर नहीं हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो यहाँ अगर रूट 2 रखते हैं और तुम्हारा क्या करते हैं, यहाँ और के जगह पर रूट एक और रखते 3। हमको बात बताओ, रूट 2 से लेकर के रूट 3 में जाएंगे तो एक गो संख्या का माने मतलब है नहीं, इसमें बहुत सारा संख्या इसके अंदर में चला आएगा। हम खाली यहाँ
पटरी स्केल का बात करते हैं तो देखो 1 से अगर 2 पर जाते हैं तो 10 गो रास्ता मिलता है, ठीक है। तो ए में 1 से 2 पर जाने पर है तो हमको मोटा मोटी लग रहा है 100। अब उसमें जाइएगा तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आपको 10 गो मिलेगा, नेगेटिव में घुसेगा तो 10 गो और, पॉइंट में जाइएगा तो 10 गो और, दशमलव में जाइएगा तो और, ठीक है, बट्टा में जाइएगा तो और, पूर्णांक में जाइएगा तो पगलाइए जाइएगा। मैथ इतना बड़ा है कि दिमाग खराब हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ और यहाँ मतलब दो संख्या के बीच कितनी संख्या, अनंत, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, तुम 10th में जाइएगा ना तो क्लियरली आपको हो जाएगा। इसका आंसर क्या लिखिएगा, कारण। असत्य क्लियर हुआ, असत्य क्लियर हुआ, बोल ना रे। हाँ तो आगे बैठे तो बोलते नहीं ये बता, बोलू ना आगे बैठे। कारण में लिखा जाएगा दो संख्या, हो जाएगा आपका दो संख्या के बीच अनंत संख्या होती है। जैसे ले देना पॉइंट, आप जैसे में दे देते हैं √2 लेते हैं और √3, एक बीच में अनंत संख्या, ठीक है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि m, जहां m क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है, ठीक है, क्लियर। चलिए पॉइंट आप कारण कुछ भी दे सकते हैं लेकिन आपको वर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। सेटिस्फाइड अगला आदमी जो हो समझ जाए उस टाइप से वर्ड लिखिएगा, ये नहीं कि हम जो लिखाएं वही चिपका दीजिएगा कॉपी पर, तो वही हो गया कि यहाँ से सीख के गया वहां उल्टी कर दिए, तो वो नहीं है। आपको जो समझ में आ रहा है वही लिखिए हुआ, सत्य असत्य समझ जाइए। कारण वाला आपका डिफिनेशन से ही पकड़ में आएगा, क्वेश्चन से ही आपको पकड़ में आएगा कि क्वेश्चन में आखिरकार बोल क्या रहा है, वही तक कारण लिखे ना, ठीक है, वो वही बात है। चलिए लिख लो, अब लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया इसका एक्सरसाइज 1.2 का, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। पहला नंबर, इसका जो जवाब होगा वो आपका जवाब क्या होगा, असत्य होगा। रीजन, इसमें बोला गया कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होंगे, मतलब आपको प्लस चार्ज वाला क्या करना है, एक संख्या लेना है और उसका वर्गमूल निकालना है और आपको बताना है कि वो आपका धनात्मक ही होगा, ठीक है। तो नहीं होगा भाई साहब, कल की जो संख्या पकड़ के ले जाएंगे जो डालेंगे वही निकलेगा, ठीक है। तो वही आपका यहाँ पर संख्या बढ़ाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मारो बता, असत्य। पहला नंबर इसका जवाब असत्य होगा, ठीक। और कारण में क्या लिखा जाएगा, कारण में क्या लिखेंगे, सभी धनात्मक संख्याओं का क्या निकालवाना था, वर्गमूल ना, वर्गमूल क्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा, अपरिमेय नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। जैसे में आप दे सकते हैं, पीछे वाला पता है, जैसे में आप लोग दे दीजिए √4 का निकालिए, तो √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, √2, √4 का वर्गमूल कितना, 2, एक और दे दे, 9 का वर्गमूल कितना, 3, जो कि क्या है, जो कि परिमेय है, संख्या है, ठीक है, जो कि परिमेय संख्या। चलिए लिख लीजिए एक्सरसाइज 1.2 का दमदार क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के तन्नी को डंटा से बनाएंगे, डंटा से क्वेश्चन के टूटल है रे, हाँ, इस तन्नी को डंटा से क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पहले क्या कहता है, से सुन, कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब आपको एक संख्या रेखा बनाना है, संख्या रेखा जानता है, इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज, बीच में एगो लड्डू, समझ में आ रही है ना बात। वही संख्या रेखा पर आपको क्या करना है, √5 को दर्शाना है। कहेगा कि √5 तो ऊपर लिखा भी नहीं करेगा तो दर्शाएगा कहाँ से, तो हो जाएगा ना, सिंपल सी बात। पहले क्या करना है, आप लोग को स्केल लेना है, ठीक है, और जो चांद जो होता है वो लेना है, ठीक। चल इधर आप हम स्केल हम बनेले छिए स्केल, ये देखिए है ना, 1 2 3 4 5, गौर से देखिएगा तो मिलेगा, ठीक है। हम स्केल खींचे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, सबसे पहले उठाइए इसको
और इसको एक संख्या रेखा खींच दीजिए, ठीक है। दिस इज हमर पटरी ठीक है, हाँ यस, दिस इज हमर पटरी। चलिए खींच दीजिए एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तनका टेढ़ा मेढ़ा, हो बाप रे, टेढ़ा नहीं होना है, उफ। चलिए है तो महा टेढ़ा हो छौरे, फिर से खींचते हैं। अरे स्केल हम बनाए हुए थे, बता सो तोड़ देता है ऊपर तक। ठीक है, चलिए स्केल से खींच दिए। पॉइंट आपको क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर लीजिए या फिर 2-2 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर लेना है। मारेंगे चट्टा कला के, देखो √5 है, √5 कहने का मतलब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आएगा, सो बताओ। √5 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, जैसे √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 5 का निकालेंगे तो 2 से तनका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एकरा होता है 2.2, मतलब 2.2 होता है, ठीक है, √5 का वर्गमूल, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको खींच दीजिए। हम क्या करते हैं, अंदाजे खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा जयगो मनता है वो, आपको जयगो मनता है वो खींच लीजिए, लेकिन आप 1-1 सेंटीमीटर का खींचिएगा, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर का खींचिएगा, अच्छा रहेगा, नाप करके, ठीक है। खींच दिए। अब चलते हैं यहाँ कहीं पर रख देते हैं 0, यहाँ रख देते हैं माइनस, इधर वाला माइनस चार्ज में होता है, माइनस रखे 3, इधर 1 2 3 4 5। समझ में आ रही है बात। अब देखो इस पर क्या करना है, ये 5 वाला जो बात कर रहा था आपका, तो 5 का वर्गमूल हम निकाले थे, कितना कितना गया, 2.2 पर गया, मतलब मोटा मोटी 2 से तनका सा बढ़ल है, ठीक है। तो क्या करते, 2 पर जाते, मतलब 1 से 0 से चालू होगा, 2 पर जाकर के रुक जाएगा, ठीक है। मतलब इसको मोटा करना है, ई वाला रेखा को मोटा कर दिए, चल मोटा कर दिए, हो गया, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना, ये 2 पर जाकर के एगो टिकी खींच दो, खींच दिया, टिकी खींचा, ई टिकी को क्या करो, ई 0 से मिला दो, मिला दिया। मिलाने के बाद क्या करना है, आपको जो चांद अथी ले लीजिएगा, कटान जो लीजिएगा आप, यहाँ पर कटान रखिए और यहाँ पर कटान रखिए, और यहाँ से रख करके इसको क्या कीजिएगा, ऐसे जब मिलाइएगा ना तो इस टाइप का कट जाएगा ये कटान पर से। इसको क्या करना था, आपको यहाँ रखना था और यहाँ से नाप लीजिएगा 2 सेंटीमीटर जितना होगा, 2 सेंटीमीटर नापिएगा, और इसको यहीं पर रख करके 0 पर, यहीं पर रख करके, और इसको यहाँ से क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। काटिएगा ना तो 2 से बढ़ जाएगा, ये वाला टिकी वाला पर रखिए, यहाँ पर, यहाँ से काट दीजिएगा इसे। देखिए कटले है ना, ये देखिए, और देखिए सेम टू सेम वही पर चोट्टा कट रहा है, कट गया, मतलब कि 2.2, मतलब पॉइंट में 2 बढ़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना था, 2 सेंटीमीटर है ना, 0 से 2 पर गया, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का दूरी। समझ में आ रही है बात। यहाँ से जो ई वाला लिए थे, मोटा मोटी 1 सेंटीमीटर लिए थे हम, ई वाला जो आपका है, इस सिद्ध कितना करने के लिए बोल रहा था, 5 ना, तो ई वाला √5 यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। अब तनका सा आपको सेटिस्फाइड करवाना है क्वेश्चन है, मतलब हर क्वेश्चन में देख रहा था ना, 1.1 में कारण भी पूछ रहा था, 1.2 में आए तो फलित वही क्वेश्चन, असत्य सत्य में जवाब दीजिए, कारण भी दे दीजिए। इसमें भी आपको बनवा लिया है तो तनका मन का कारण भी बता देते हैं हम लोग, ठीक है। तो कारण में क्या था, कारण में √5 सिद्ध कर देना है आपको, ठीक है। तो देखो इसको अलग हम इधर काट के लाते हैं, ये वाला आदमी को इधर काट के लाते हैं, तो इस टाइप से नजर आ रहा है ना, इस टाइप से, इसको बोला जाता है लंब, इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है कर्ण, ठीक है। कर्ण आपको कितना है, √5, लंब कितना है आपका 1, आधार कितना है, बाप रे 2 है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, 5 न सिद्ध करना था, √5 न, तो मतलब मोटा मोटी कर्ण आपको सिद्ध करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला में, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला, पाइथागोरस का ट्रिक से फॉर्मूला होता है। कर्ण का मान आपको पता है नहीं है, कल के कर्ण सिद्ध करना है, तो कर्ण नहीं पता है तो कर्ण को छोड़ दीजिए, वैसा ही सेम टू सेम बराबर। लंब का मान कितना, 1 न है तो 1 बैठाइए, एक स्क्वायर कर प्लस दे, आधार कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ही। कर्ण इसी मुंह ताकेगा, उधर दिखा देता है रे, हाँ, इतने
चिची आ गए। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा आपका ही। आप देखिए इधर तनका से आते हैं, इसको मिटा दो। इधर आते हैं तो आपका कर्ण स्क्वायर उसी रह जाएगा। ठीक है, बराबर में 1 4 आ 1 5। समझ में आ रही बात? स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ जाता है? रूट। तो कर्ण का कर्ण रहेगा, ये स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ गया केकरा पर? 5 पर। ये देखो यहाँ से यहाँ सिद्ध हुआ, मतलब ये बात कारण वाला हम सही जवाब भी दे दिए। समझ में आई? ठीक है, इसको क्या कीजिएगा आप, जब तक ला प्रैक्टिस कॉपी पर नहीं कीजिएगा तब तक ला नहीं बनेगा। इसको प्रैक्टिस थोड़ा सा कॉपी पर कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज ये पॉइंट आपको समझ में आई? ठीक है, जो आपको निकालना था, जितना संख्या रेखा पर दर्शाना था, उसको हमने क्या किया? सिद्ध कर दिया है कि बउआ √5 तो √5 ऐसे अलग। समझ में आ रही बात? समझ में आई क्लियरली? नोट डाउन। ठीक है, एक्सरसाइज नेक्स्ट पे कल मिलते हैं, बाकी रहने देते हैं।